नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं कुमार अश्मित। आज मैं आया हूं कटिहार के जाने माने लोकप्रिय नेता डॉक्टर रामप्रकाश महतो के घर के। आज मैं डॉक्टर रामप्रकाश महतो जी के घर पे आया हूं और आज उनसे वार्तालाप होगी और इस वार्तालाप के दौरान उनसे बहुत सारी और जानेगी कि इस चुनावी दौर में और उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं और इस कोरोना काल में और इस लॉकडाउन को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। तो एमबी न्यूज़ 27 से आए हैं और आपका सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा एमबी। डॉक्टर राम प्रकाश महतो, हम 1974 के छात्र आंदोलन से निकल के आए हैं। 1977 में भी हमको जनता पार्टी का छात्र संघर्ष समिति के कोटे से टिकट मिला था, लेकिन हम लड़े नहीं। हम प्रोफेसर हो गए। सीएम कॉलेज दरभंगा में मैंने अपना कैरियर शुरू किया। 90 में हम चुनाव लड़े, जनता दल के टिकट से चुनाव, भारी बहुमत से हम चुनाव में कामयाब हुए और उसके बाद से हम सक्रिय राजनीति में हैं। पहली बार विधायक हुए, मुख्य सचेतक हुए, फिर यहाँ के लोगों ने जनादेश नहीं दिया। जगबंधु अधिकारी जी को 95 में जनादेश दिया, जबकि आदरणीय लालू जी की सरकार पटने में बनी। यहाँ एक वयोवृद्ध नेता को, चूँकि राजनीति यहाँ कटिहार की राजनीति है कि बदलिए अपना प्रतिनिधि। इधर ही देखते हैं कि लॉटरी खुला हुआ है तारकिशोर प्रसाद का कि 15 साल से वो एमएलए है, चाहे जिस भी वजह से हो। 2000 में हम एमएलए बने, मंत्री बने। 2005 में भी जीत गए हम। 2005 के अक्टूबर में फिर चुनाव हुआ। यहाँ के जिला पदाधिकारी ने साजिश करके हमको 116 वोट से हरा दिया और लगातार अभी 15 साल से हम नहीं हैं। इस बार जनता, राष्ट्रीय जनता दल अगर हमको प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हमको जनता के सामने लाएगी तो आपको विश्वास है कि जनता का जनादेश हमको मिल सकता है। आज के दिन हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं और राष्ट्रीय जनता दल से हमने आग्रह, अपील की है कि हमको यहाँ से कटिहार 63 से उम्मीदवार बनाया जाए। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। अब वैसे प्रोफेसर के रूप में मेरा जो काल था वो पूरा हो गया। हम सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और पूर्ण रूप से सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन में। जी धन्यवाद। तो ये तो सर आपका अपना व्यक्तित्व, जो जीवन है आपका, उसके आधार पे हम लोग आप बताएं। अब थोड़ा सा हम उस जीवन से थोड़ा बाहर आते हैं और कुछ आपसे कुछ सवाल है तो ज़रूर कहना चाहेंगे और ज़रूर पूछना चाहेंगे। सर, अभी लॉकडाउन को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, लॉकडाउन जो है वो तो एक तरह का है कि इस बीच सरकार तैयारी कर ले, थोड़ा लोग घर में रहे, भीड़ भाड़ नहीं हो, कम्युनिटी ट्रांसफ़र नहीं हो, ट्रांसमिशन नहीं हो कम्युनिटी में। और लगातार जो 30 जनवरी को बिहार में केस आए, देश में, भारत में, केरल की एक लड़की चाइना में पढ़ती थी, वहीं से ये बीमारी वो लेके आई। तो भारत में 30 जनवरी को ये बीमारी आई। लेकिन जब उस समय हम लोगों को अपने एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री जो आ रहे थे उनको रोकना चाहिए था, वहाँ हम रोके नहीं। मोदी जी 23 फरवरी को दंगा हुआ दिल्ली में, फरवरी के 20 से 23 तक। ये मोदी जी और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री दोनों गुजराती हैं। ट्रंप का वहाँ नमस्ते ट्रंप उन्होंने रख दिया अहमदाबाद में।
और लाखों की भीड़ जुटाया, जबकि आपको हम बता रहे हैं कि जनवरी में ही कोरोना की जानकारी, रोग से संक्रमित लड़की मेडिकल कॉलेज चाइना वुहान वाली आ गई थी, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय सांसद 12 फरवरी को सचेत किया कि कोरोना रूपी सुनामी आने वाला है। WHO के जनरल सेक्रेटरी ने कहा 17 फरवरी को कि सुनामी जो है आ रहा है कोरोना का, ये विश्वव्यापी वैश्विक महामारी के रूप में। लेकिन मोदी जी अपना दिल्ली में दंगा और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप में लगे हुए थे। फरवरी मार्च में सरकार गिराने में थे, मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार गिरा दिया। और वहाँ 23 मार्च को वो अपना बीजेपी का जो है शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। तब इन्होंने 19 मार्च को कहा कि जनता का नब्ज टटोला। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया, थाली ताली बजाया कि नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों को हम लोग उनके काम के लिए प्रशंसा करेंगे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, और 24 तारीख को बिना कोई प्रयास किए, बिना कोई व्यवस्था किए, देश भर के विभिन्न प्रांतों के जो कुशल कारीगर थे, कामगार थे, मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, तमाम लोग जो विभिन्न महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, विभिन्न स्थानों पर, गोवा वगैरह में जितना जगह था, किसी को घर नहीं जाने दिया और लॉकडाउन कर दिया। ट्रेन बंद, बस बंद, सब बंद। लाचारी, सब पैदल चल दिया। कितने लोग तो रास्ते में मर गए, कितने का ट्रेन एक्सीडेंट में हो गया, कहीं बस में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। एक कमरा में 10-20 लोग रखा गया, खाना पीना उसका जो जहाँ जिस फैक्ट्री, कल कारखाने, जमींदारों के खेत में, पंजाब हरियाणा में जो खेतों में जो काम कर रहे थे, उन लोगों को कहा कि जाओ भाई, 500,000 दिया सब मजदूर को, बोला चली जाओ अपने घर। और 50 लाख बिहारी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, जो प्रवासी मजदूर के रूप में जो दूसरे जगह थे, कोई खेती किसानी का काम करे, फैक्ट्री में करे, कल कारखाना में करे, मुठिया ढोए, ठेला चला रहा, सब रिक्शा चलाने वाला, सब लोग वहाँ से भागे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो पहले कहा किसी को आने नहीं देंगे। कोटा सहित विभिन्न जगहों पर छात्र पढ़ रहा था, उसको भी। लेकिन जब जन दबाव हुआ, कांग्रेस और हमारे नेता, बिहार का भविष्य राष्ट्रीय जनता दल का वर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने जब दबाव बनाया, कांग्रेस ने कहा कि हम बस देने को तैयार हैं, रेल भाड़ा देने को तैयार हैं, तब लोगों को लाया गया। लोग आया तो कुछ न कुछ संक्रमित हो गया। आप लॉकडाउन किए थे, तो लॉकडाउन की अवधि में आपको तैयारी करनी थी, अस्पताल में बेड की व्यवस्था करनी थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी थी, बड़े पैमाने पर जांच की व्यवस्था करनी थी। आपने जांच नहीं किया, आपने अस्पताल में बेड की सुविधा नहीं दी, बनाई, और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 आप करते रहे, कोई व्यवस्था नहीं। उल्टे रोज जो है प्रधानमंत्री आ रहे, आत्मनिर्भर बनिए, अपने देखिए, अपने से अपना जान बचाइए, गमछा ओढ़िए, फलना ओढ़िए, अपना अमुक अपना ज्ञान बांट रहे थे। योग कीजिए, आयुर्वेदिक दवा खाइए, कोई दवा नहीं, कोई मानक इसकी दवा नहीं है, कोई उपचार की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आज नतीजा ये है कि आज भारत भर में, पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और लगभग 8 लाख लोग का निधन हो गया दुनिया। और भारत में 23 लाख लोग संक्रमित हैं भारत के, और लगभग 48,000, 50,000 की संख्या पर हम पहुंच रहे हैं मरने वाले। तो गिनती में हमको लगता है कि 138 करोड़ आबादी है,
23 लाख संक्रमित है, 46,000 और 50,000 मरा है। बिहार में 12.5 करोड़ आबादी है, 450 लोग मरे हैं और लगभग 1 लाख अब टच होने वाला है। बिहार में 12.5 करोड़ आबादी है, 1 लाख लोग संक्रमित है, 450 लोग मर गए, 450 से टप गए हैं 500 के साथ। तो दिखने में लगता है कि 23 लाख देश भर में और 50,000 मरा है। बिहार में 1 लाख संक्रमित है, 500 लोग मरे हैं। तो लगता है कि नहीं, संख्या गिन रहे हैं हम कि इतना करे 138 करोड़ में 85,000 मरा है, 12.5 करोड़ में 500 मरा है। हम लोग तो गिन रहे हैं संख्या, दुनिया गिन रही है संख्या, लेकिन बिहार का जो 500 लोग मरा, उस 500 की तो दुनिया उजड़ गई, उस 500 की। इस पर कोई ध्यान नहीं। जी धन्यवाद। एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहते हैं। अभी जैसे कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इस कोरोना के काल के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसा मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का यूज करना, तो ये सब बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो इस पे आप जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से कि लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें? थोड़ा सा सर। देखिए, हम लोग लगातार कटिहार तो दुर्भाग्य है हम लोगों का। कटिहार में कई नामचीन लोग, हमारा 2-3 पूर्व वार्ड कमिश्नर मर गए, रिटायर्ड प्रोफेसर का निधन हो गया, समाज सेवी शमसुद्दीन, पूर्व वार्ड कमिश्नर क्या नाम अंजुम परवेज, मल्लिक पासवान, प्रोफेसर पारसनाथ केसरी, गोपाल सिंह जी, मनोज जायसवाल, सुरेश श्रीवास्तव जी, बहुत लोग नामचीन लोग मर गए कटिहार में। उसी तरह पूरे बिहार में 500 लोगों की जान चली गई। हम अभी भी देहात से आए हैं, हम मास्क बराबर यूज कर रहे हैं। हमने अभी भी गांव में कहा, अभी गए थे एक जगह कार्यक्रम, हमने कहा कि देखिए मास्क पहनिए, अपने से दूरी बना के रखिए, जान बचेगी तब आप कोई काम करेंगे। और हम गए, सबको दूर दूर में बैठाए, लेकिन हमारा नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सावधान रहिए, इलाज की व्यवस्था कीजिए, वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटल में दशा सुधारिए, लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ तो कई ऐसी घटनाएं हुई है, जांच भी नहीं कराया, उसको आ गया कि आपको पॉजिटिव हो गया, चलिए हॉस्पिटल में। अररिया का एक चंदन का आ रहा है न्यूज, और अभी जो कहते हैं सबको जांच कराइए, एक सेंटर में, हर सेंटर में जांच हो रहा है, एक ही आदमी एक सेंटर में निगेटिव है, दूसरे सेंटर में पॉजिटिव है, तो पागल कर देगा आदमी। हम लोग नहीं चाहते हैं बाढ़, 75 लाख बिहार, 16 जिला, 75 लाख लोग परेशान है बाढ़ में। हम लोग नहीं चाहते कि पहले बाढ़ से, कोरोना से पहले निजात हो जाए। इसको लाश नहीं गिनना है हमको चुनाव करा के, लेकिन बीजेपी और जदयू और चुनाव आयोग और दिल्ली वाली सरकार चाहती है कि चुनाव, अगर हो गया चुनाव तो हम लोग सामना करेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, आज डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी के घर पे हैं, MB News 27 की टीम पहुंची और उनसे बात किया गया। तो ऐसी खबरें मैं हर वक्त आपको दिखाता रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27। तो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।